कानूनी परेशानियों के लिए अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके नजदीकी डाकघर से ही आपको न्याय मिल सकेगा। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए डाक विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक पहल की है, जिसके तहत अब डाकिया कानूनी समस्याओं को भी सुनेंगे। वे लिखित में दी गई समस्या को न्यायालय पर पहुंचाने का काम भी करेंगे। दरअसल डाकघर में पीड़ित पक्षकार से संबंधित सभी जानकारी एक आवेदन फॉर्म में डाकघर स्टाफ द्वारा भरवाई जाएगी। यह आवेदन न्यायालय तक डाकघर द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसमें ग्रामीण इलाकों के करीब लोगों को भी जल्द न्याय मिल सकेगा। इस मामले पर न्यायाधीश SP बुंदेला ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां सारी चीजें लगातार आसान होती चली जा रही हैं, वहीं अब पोस्ट ऑफिस में जाकर आप न्याय ले सकते हैं। जी हां, जिस तरह से कई बार हम देखते हैं कि लोग धक्के खाते हैं, खासतौर पर कोर्ट पहुंचते हैं और काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन न्याय अब आपके द्वार है। कैसे ये न्याय मिलेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यायाधीश SPS बुंदेला जी हैं। सर, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कि न्याय आपके द्वार, क्या है सर? ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रभावी होगी। इस योजना के माध्यम से पोस्ट ऑफिसों की सहायता से गरीब लोगों को हम कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज के गरीब वंचित वर्ग जो रिमोट एरिया में निवास करते हैं, उनकी पहुंच हमारे प्राधिकरण तक सहज रूप से नहीं हो पाती। ऐसे लोग संबंधित पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करने संबंधी आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से भेजा सकते हैं। संबंधित पोस्ट ऑफिस में नालसा द्वारा प्रदत्त एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से भी हमारी संपूर्ण योजनाओं और विधिक सहायता संबंधी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन माध्यम से कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है तो संबंधित पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आवेदन जो है लिफाफे में भरकर जो है हमको प्रेषित कर सकता है। सर, ये बच्चों की जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीजें आसान होती जा रही। कैसे ये सब चीजें मतलब ख्याल में आई? और जाहिर सी बात है कि लोग काफी धक्के खाते थे, बसों में बैठते हैं और उसके बाद जब वो पहुंचते थे पता चलता था कि लंच हो गया या फिर आज छुट्टी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाना है। हमारा उद्देश्य है कि न्याय सभी के लिए होना चाहिए। आर्थिक नियोग्यता, सामाजिक नियोग्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया सकता। हमारा लीगल इंस्टीट्यूशंस का काम ये है कि समाज के जो कमजोर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हर तरह की कानूनी सहायता प्रदान करना है। शासन के द्वारा जो वेलफेयर स्टेट के नाते जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हम समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो आर्थिक नियोग्यता के कारण उनको न्याय से वंचित ना होना पड़े। ठीक है सर, दूसरा इसमें चूंकि दूसरी एक और बात निकल के सामने आई थी, प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल की बात आपने की, उसको लेकर भी बहुत आप काम कर रहे हैं। उसमें क्या कुछ है सर? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है कि सभी थानों को आपने पत्र लिखा और कहा कि हमको सूचना दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल का पालन संबंधित आरक्षी केंद्रों से सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जब संबंधित थाने में किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट के रूप में या अपराधी के रूप में बुलाया जाता है तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उस व्यक्ति से, उस सस्पेक्ट व्यक्ति से या उस प्रकरण में वांछित अपराधी से यह संबंधित आरक्षी केंद्र का कर्तव्य होगा कि ये पूछें कि उसको जो है विधिक सहायता की आवश्यकता है या नहीं। यदि वो व्यक्ति बोलता है कि विधिक सहायता की आवश्यकता है तो तत्काल उसको निःशुल्क हमारे प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता दिलाई जाएगी। तो ये प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल है, जो अरेस्ट के पहले जो है उसको हम विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। सर, थानों के तो अपने अलग नियम है और ये सभी जानते हैं, तो जब आपने ये सब पत्र लिखे तो क्या रिस्पॉन्स आया थानों से? चीजें जब शुरुआत होती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। और अभी तक मैं समझता हूं कि लगभग दो माह में हम 150 या 200 लोगों को प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल में जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर चुके हैं। आपको क्यों लगा सर कि ये क्यों जरूरी है?
नहीं, जरूरी इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के अपने जो है संवैधानिक अधिकार हैं ना, हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, मैंने कहा ना कि उसको किसी भी निरुक्ता के आधार पर उसको न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारा ट्रायल जो है फेयर ट्रायल होता है, तो हर जगह एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इसलिए ये सब योजना एसओपी जारी किए गए हैं, है ना। थर्ड जेंडर को लेकर भी आप काम कर रहे हैं ताकि उनको भी न्याय मिल सके, हमारे समाज से ही वो है, लेकिन अभी भी कई चीजों में वंचित है। अभी मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा अभी एक निर्णय दिया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में निवासरत सभी ट्रांसजेंडर बंधुओं को जो है आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनके परिचय पत्र बनाया जाना है। उसी निर्देशों के आलोक में, माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके आलोक में, भोपाल जिले में हमारे द्वारा ट्रांसजेंडर निवास जो कर रहे हैं उनकी संख्या के संबंध में सर्वे कराया जा चुका है। और सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर, एक नोडल ऑफिसर हैं, उनके सहयोग से अभी तक 40 लोगों को जो है ये सब सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। और यथाशीघ्र भोपाल जिले में निवास करने वाले सभी ट्रांसजेंडर को आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनको शासन की योजनाओं का जो है लाभ मिल सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके वो। इसकी बातचीत हुई है उन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल बातचीत हुई। हमारे पीएलबी हैं, हमारे 2 पीएलबी हैं ट्रांसजेंडर, वो निरंतर रूप से हमारे प्राधिकरण के संपर्क में भी हैं। और ये पूरा कार्य उन्हीं लोगों के जो है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो बाहरी लोगों को इतने जल्दी अपने प्रवेश नहीं देते। उनके जो गुरु लोग हैं, तो हमारे पास जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, उन पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से हम निरंतर उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। और बहुत जल्द जो है भोपाल में निवासरत जितने भी ट्रांसजेंडर हैं सभी को ये सुविधाएं प्राप्त होंगी जो है। ठीक है सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आखिरी सवाल आपसे, कि शुरुआत में हम लोग जिक्र कर रहे थे सर, ये कानूनी मसलों में या कानूनी जब चीज़ों में आदमी आता है तो एक तरीके का उसको लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, फंस जाता है और वो डरता भी है, वकील के पास जाता है। लेकिन आपने जो ये इनिशिएटिव, जो चीज़ें आई हैं कि न्याय आपके द्वार, तो ये कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। सभी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि गरीब, वंचित और समाज के पिछड़े लोगों को किसी भी निरुक्ता के आधार पर न्याय से वंचित ना होना पड़े, उनको समय पर न्याय मिले, विधिक सहायता उपलब्ध हो, शासन की जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्टेट के नाते जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका आम आदमी को फायदा मिले, परेशान भी ना हो। हाँ, वो तो निश्चित रूप से जो है सब योजना उन्हीं के लिए हैं। ये हमारा जो कॉमन पीपल है ना, वो सोवरेन पर्सन है, वो तो है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, सोवरेनिटी तो वही है ना। जी, थैंक यू। बात करने के लिए तो ये थे न्यायाधीश SPS बुंदेला जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि अब जो है पोस्ट ऑफिस जाकर आप वहां से न्याय ले सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए आपको न्याय मिल सकता है। अब आपको बस में बैठकर 150-200 किलोमीटर का सफर तय करने की जरूरत नहीं है। आप नजदीक के पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर जो है आप अपने आवेदन कर सकते हैं और वो आवेदन यहाँ पर आएगा और आपका जो भी मामला है उसका निराकरण आसानी से हो पाएगा। कैमरा पर्सन दशरथ के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल।